हैप्पी दिवाली दोस्तों। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर अचानक हैप्पी दिवाली कैसे बोलने लगे। हाँ, कल रात में भारत सरकार ने पूरे देशवासियों को हैप्पी दिवाली के लिए बहुत बड़ा उपहार दिया है। हाँ, अभी जो स्वतंत्रता दिवस हमने जो मनाया 79 नंबर का 79वें नंबर का, हमारे लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया था कि जिले जीएसटी के स्लैब में हम परिवर्तित करने जा रहे हैं, जी हाँ, वो परिवर्तन कर दिया गया है। अभी हाल ही में कल 56वीं नंबर की 56 नंबर की जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। उसकी अध्यक्षता हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया और 18 घंटे भी बोल सकते हैं और कुछ लोग 15 घंटे बोल रहे हैं। 15 घंटे की अथक लंबी मीटिंग के बाद निष्कर्ष यह निकाला गया कि जीएसटी की 3 स्लैबों को अबॉलिश कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाएगा और मात्र 2 स्लैब बचेंगी, 5% और 18% की। अब क्या है इसका, आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम सिलसिलेवार तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। वो व्यक्ति जिन्होंने जीएसटी को कभी जाना नहीं है, मगर याद रखिएगा आपके जानने या ना जानने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीएसटी को आपका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने का आपके जीवन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जीएसटी अब कैसे आपकी जिंदगी को सकारात्मक रूप से परिवर्तन करने वाला है, आज हम वो भी सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करेंगे। इतिहास से लेकर 2025 तक के जो परिवर्तन हुए हैं वो आपको आज हम सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करते हैं। जी हाँ, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये 122वें नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था जो कि 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार के द्वारा इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों लागू किया गया, तो एक देश एक कर। पहले क्या होता था कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर व्यवस्था थी, वैट था, ठीक, वैट को हटाकर जीएसटी लगा दिया गया। और अलग अलग जब कर होते थे तो कहीं ना कहीं कोई भी वस्तु के प्राइस अलग होते थे, जिसको परचेस करने के टाइम बहुत प्राइस का डिफरेंस देखने को मिलता था। इसको हटाकर भारत सरकार ने एक देश एक कर व्यवस्था लागू की। सबसे पहले आज हम देखते हैं कि इतिहास से लेकर 2025 तक के क्या क्या बदलाव हुए, कर की सुधार की ये पूरी यात्रा हम और क्या क्या बदलाव हुए हम इसको संक्षिप्त रूप से एक नजर देख लेते हैं। सबसे पहले जीएसटी क्या है, तो हमने डिस्कस किया था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर। सेवा कर का सबसे पहले अब आपके मन में प्रीलिम्स, क्योंकि हम एमपीपीएससी के स्टूडेंट हैं और जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी स्टूडेंट्स को ये थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही चाहिए कि जीएसटी की सबसे पहले अनुशंसा किसके द्वारा की गई। तो सबसे पहले बता दें कि जीएसटी का सुझाव सबसे पहले विजय केलकर समिति के द्वारा किया गया। तो ये प्रीलिम्स में आपके जरूर काम आएगा कि ये समिति का जो सुझाव था विजय केलकर द्वारा, ये कौन सी समिति थी, विजय केलकर। अब आपको ये प्रीलिम्स में काम आएगा तो थोड़ा सा इसको आप याद रखिएगा, ठीक। और इंटरव्यू की जो तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा आप भी अपनी कमर कस लीजिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले विश्व में जीएसटी लाने वाला कौन देश था, तो 1954 में 1954 में फ्रांस के द्वारा पहली बार गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया, यानी कि एक देश एक कर। ठीक दोस्तों, अलग अलग सिस्टम खत्म कर दिया गया। अब क्या था, 2016 में संसद ने, हमने बोला था कि विधेयक पारित कर दिया गया, राष्ट्रपति द्वारा 8 सितंबर 2016 को मंजूरी दी गई और पहला मंजूरी प्रदान की गई और एट द एंड 1 जुलाई 2017 को आपको ये धरातल पे चीजें देखने को मिली। सबसे पहले एक क्वेश्चन होगा आपके लिए कि पहला राज्य कौन था जीएसटी को लागू करने के लिए, तो भैया असम के द्वारा 12 अगस्त 2016 को इसको धरातल पे चीजों को देखने को, मतलब उन्होंने चीजों को तुरंत स्वीकार कर लिया, ठीक। तब तक धरातल पे चीजें लागू नहीं थी, बट तुरंत उन्होंने तुरंत जैसे ही भारत सरकार ने इसका घोषणा की उन्होंने तत्काल इसको इंप्लीमेंट कर दिया। और आखिरी राज्य कौन होगा, तो जम्मू कश्मीर, 5 जुलाई 2017 को इनके द्वारा चीजों को लागू कर लिया गया, ठीक, अंतिम। और अभी भारत विश्व में कौन सा है, तो 161वां नंबर का देश है जिसने जीएसटी को कहीं ना कहीं रूप से एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। चलिए, अब हमने डिस्कस किया था कि इसमें 4 स्लैब, एक्चुअल में 5 स्लैब थी, 0, 5%, 5%, 12%, 18% और एक 28%, ठीक, 5 स्लैब। तो 5 स्लैब में एक ये काट दी गई है, ठीक है, और एक ये कट गया और एक ये काट दिया गया। अब केवल 5% और 18%।
तो वो वस्तुएं जो पहले 12% थी, 12% के स्लैब में थी, उनको घटाकर सीधे 5% के स्लैब में रख दिया गया। और वे वस्तुएं जो 5% के स्लैब में थी, उनको सीधे शिफ्ट करके 0%, यानी कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं। अब आपके मन में होगा क्या कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, तो अब देखिए कैंसर से जुड़ी 33 प्रकार की जो दवाएं आती थी, उनको सीधे के सीधे जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस होता था, उसको भी जीएसटी से मुक्त कर दिया गया। पेन पेंसिल, ये छोटी छोटी चीजें थी, उनको भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। मतलब कोशिश ये की गई है सरकार के द्वारा कि अब जो आम जनता को हम बोझ जो देते थे कहीं ना कहीं कर से, अब उसके बोझ से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, प्रारंभिक स्लैब जो डिस्कस किया था 5, 12, 18, 28, उसको हटा दिया गया है ना। इसमें जीरो भी आप शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, अब केवल आपको 5 दिखेगी और या तो सीधे 18 दिखेगी। अब आपकी प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो 33 सदस्य होते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री। तो अभी वित्त मंत्री कौन है, तो हमारी वित्त मंत्री हैं अभी एट प्रेजेंट में, जो जिन्होंने 56वीं नंबर की जीएसटी। मन में आखिर हो रहा हो कि आखिर जीएसटी क्यों हुआ, चेंजेस हुआ, तो भैया अलग अलग जो स्लैब हुआ करती थी काफी जटिल और भ्रामक होती थी, लोगों को समझ में नहीं आता था। खासकर इंदौर के व्यापारी बहुत परेशान रहते थे, कहीं ना कहीं ये हमेशा प्रोटेस्ट करते थे कि हर चीजें हमको समझ में नहीं आ रहा है। याद रखिएगा, कानून जितना सरल होता है उतना ही अधिक और उतनी ही सरलता से लागू हो पाता है, मगर जो कानून जितना ही जटिल, जितना ही कठिन होता है, आम लोगों को पल्ले नहीं पड़ता। व्यापारी ये कह रहा है कि भैया हम व्यापार करें कि आपके कानून के पछोड़े में फंसे रहें, आपका टैक्स को कब हमको पे करना है, कब हमें इसको वापस हमें पैसा मिलेगा, हमें ये पल्ले नहीं पड़ रहा है। हर कोई, हर व्यापारी सीधी सीधी बात करता है, पैसा दीजिए प्रॉफिट लीजिए। मगर ये जितने स्लैब थे बहुत ज्यादा टिपिकल थे, बहुत क्रिटिकल थे। हर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, मगर उसको व्यापार करना आता है, मगर इतनी जो ये टेक्निकल खामियां थी, लूप होल्स थे, उनको पता नहीं रहता है। टेक्निकलिटीज की नहीं, ये फॉर्म भरना है, ये भी फॉर्म भरना है, उसको नहीं पता, सीधी सीधी बातें पता थी। तो ये चीजें बहुत ज्यादा, ये स्लैब थे भ्रामक थे, है ना, और ये जटिल भी थी, लोगों को पल्ले नहीं पड़ते थे। फिर महंगाई और उपभोक्ता पर इसका बिल्कुल फर्क अभी हमने डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं जो 12%, 18% और 28% का जो जीएसटी लग रहा है, अब पहले क्या होता था कि 380 सीसी की नीचे की जो बाइक है उन पे भी जीएसटी देखने को आपको मिलेगा 28% का। और इसका इंपैक्ट ये होता था कि जो गाड़ियां और नॉर्मली 60,000 रुपए में मिलने वाली होती तो वो 75,000 में, 80,000 में चीजें मिलती थी। उसका इंपैक्ट आम आदमी को देखने को मिलता था। तो वही है, महंगाई और उपभोक्ता पर इसका बोझ सीधे सीधे देखने को मिलता था। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या है, सरलीकरण जरूरी था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जैसे देश को कहीं ना कहीं अमेरिका जैसे देश प्रभावित कर रहे थे कि नहीं, हमारे हिसाब से चलिए, हमारे हिसाब से करिए। तो अब क्या है, हमारी चीजें जितनी सॉर्टेड होंगी वैसे ही हम चीजों को निर्यात बहुत अच्छे से कर पाएंगे, लोग हमसे कहीं ना कहीं डिमांड कर पाएंगे। और कोई डिमांड करे ना करे, भारत के पास तो डिमांड बहुत सारी है। ठीक है, 140 करोड़ लोगों का देश है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद ही सबसे अच्छे ग्राहक भी हैं और सबसे अच्छे उत्पादक भी हैं। ठीक है, फिर 2025 में सबसे बड़े बदलाव अभी देखने को मिले ही आपको कि क्या क्या भारत सरकार ने इस चीज को डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें ये टाइम आ चुका है कि अब हमें स्लैब में चेंज करने पड़ेंगे। 2025 के बड़े कौन कौन से सुझाव हैं ये देख लेते हैं। 22 सितंबर यानी शारदीय नवरात्रे, शारदीय नवरात्र में आपको ये देखने को मिलेगा, या नवरात्रि का पहला जो दिन होगा, पहला दिन वहीं से ये शुरुआत आपको देखने को मिलेगा। यानी कि नवरात्रि में जब माता पहले दिन जब बैठकी होती है, उसी दिन से इसकी पावन शुरुआत की जा रही है। और ये मान के चलिए कि जब देखते हैं कि आप सितंबर के एंड में फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियां क्या कहती है, बिग बिलियन सेल लाते हैं, लोग लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग चीजें परचेज करते हैं। आप मान के चलिए कि अब जो ये टाइम आने वाला है, सितंबर का एंड से स्टार्ट होगा, दिवाली की वजह से। एक छोटा सा त्योहार है, हमें लगता होगा कि छोटा सा त्योहार तो है दिवाली, नहीं, वो एकमात्र ऐसा त्योहार है कि पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करता है। आप समझिए कि दिवाली जैसा त्योहार हर भारतीय सेलिब्रेट करता है, जाति धर्म से परे एक ऐसा त्योहार जो पूरे भारत को एक कर ले रहा है, एकमात्र ऐसा त्योहार है। और इसमें हर व्यक्ति जेब से पैसा कुछ ना कुछ खर्च करता है, और वो मान के चलिए कि वो पैसा, खर्च हुआ पैसा, वो लिक्विडिटी है, वो गोल गोल घूमती है, और वो घूमने की वजह से इकोनॉमी का पहिया बहुत अच्छे से तरीके से ड्राइव होता है। ठीक है, तो 22 सितंबर 2025 से ये देखने को आपको मिलेगा।
तो देखिए क्या है, 0% जरूरी वस्तुओं में कौन सी, दवाई, दूध, बीमा, स्वास्थ्य, इस पे अब आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, रोजमर्रा की चीजों को अब 12 जो हमने डिस्कस किया था कि 12% का जो जीएसटी जिसपे लगता था वो खिसक के 5% आ गया। तो 5% में क्या है, शैम्पू, साबुन, घी, होटल, इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक फ्लाइट जो हम यूज करते हैं इंडिगो में, ठीक है, एयर इंडिया में यूज करते थे इकोनॉमिक वाला, वो वाला नहीं, बिजनेस क्लास वाला, इकोनॉमिक वाला, तो ये आपको और थोड़ा सा सस्ता देखने को मिलेगा। फिर 18% में क्या आ गया, टीवी, सीमेंट, अब ये 28% में था, ठीक, तो 28 से सीधे शिफ्ट करके 18% कर दिया गया। तो टीवी, सीमेंट, एसी, वाहन पार्ट्स, ठीक, वाहन पार्ट्स को पहले 28% में ही शामिल किया गया था, कुछ 18% में, अब उसको शिफ्ट करके प्रॉपर ही 18 में कर दिया गया कि नहीं, 28 18 नहीं चलेगा, प्रॉपर 18 चलेगा। एम्बुलेंस को भी हम 18% में ही शामिल कर दिया गया। क्लियर है। और 350 सीसी से अधिक की बाइक होगी, ठीक, जो हमारी बुलेट जैसे कुछ होती है 250 सीसी की होती है, 200 सीसी की होती है, मगर 350 सीसी से ऊपर वाली जो बाइक है, हार्ले डिवीजन जिसकी बात करते हैं, वो 1200 सीसी की जो इंजन वाली बाइक होती है, उसको अब हमने स्पेशल एक नया स्लैब बनाया है 40% का। लग्जरी गुड्स एंड सर्विस वाली चीजें होती हैं, जो एलिट क्लास करता है, मध्यम वर्गीय, इसका कोई लेना देना नहीं है, उस पर वो चीजों को लगाया जाएगा। साथ ही साथ जो वस्तुएं कौन सी, तमाकू, शराब, एसयूवी, आईपीएल के टिकट, जो इंजॉय वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि इनको यूज करना कंपलसरी, जैसे बिमल का यूज करना इतना जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, इसको शासन बिल्कुल तरीके से धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। शराब का भी धीरे से सेवन क्या कर रहे हैं कि कुछ चीजों को इतनी महंगी कर दीजिए कि लोगों के पास पहुंच ही ना हो पाए, तो धीरे धीरे ये भी चीजें लोग कंजप्शन कम करते हैं, तो शासन ने जानबूझ के इसको 40% के स्लैब में शामिल किया। ठीक है, तो 2025 के बड़े बदलाव में आपको यही चीजें देखने को मिलेगी कि जो चीज 12 या 5% की थी वो सीधे 0% के जीएसटी, यानी आपको इसमें कर देने की जरूरत नहीं है, टैक्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, फिर सुधारों का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भैया जनता को, पहला पॉइंट बिल्कुल एज इट इज काम की चीज है कि जनता को क्या होगा, चीजें, रोजमर्रा की चीजें सस्ती में मिलेंगी, और वो कहीं ना कहीं पैसा सेव होगा। जब वो सेव पैसा करेगा तो वो कहीं ना कहीं अच्छी चीजों पे इन्वेस्टमेंट करेगा, वो पैसा घूमेगा मार्केट में। बट कुछ लोग जिनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो एक्स्ट्रा टैक्स में पैसा देते थे, वो कहीं ना कहीं पैसा सेव होगा, माताओं के लिए, गृहिणियों के लिए पैसा सेविंग के तौर पे काम आने वाला है। खपत में वृद्धि, यानी त्योहारों में लोग लपक के पैसा खर्च करने वाले हैं, ये तो पता है, बिग बिलियन सेल में आईफोन आने वाले हैं, और बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन देखने को मिलेगी, लैपटॉप मिलेंगे, मोबाइल लोग परचेस करते हैं, मोबाइल, और आपके शूज खरीद रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको कम कीमत में चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका फायदा मिलेगा। फिर बिल्कुल सही बात है, टैक्स स्लैब क्या हो गया, थोड़ा सा सरल हो गया, अब लोगों को अब इसकी उलझन कम हो जाएंगी। अब 5% या सीधे 18%, इस बीच के अब जो जितने भी डिफिकल्टीज थी वो डिफिकल्टी दूर हो गई है, अब क्लियरिटी के साथ चीजें हो जाएंगी। फिर मुद्रास्फीति में थोड़ा सा अब आपको गिरावट तो बहुत तेजी से देखने को मिलेगी, मगर सीधे एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 1.1% की जो मुद्रास्फीति थी वो देखने को गिरावट मिलेगी। ठीक है, फिर हाँ, जो हमने डिस्कस किया था कि इससे राजस्व का नुकसान तो जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, 48,000 CR का जो रेशियो है, लॉस है, देखने को मिलेगा, मगर फिर मैं बोल रहा हूं, इस लॉस के साथ साथ बहुत सारा गेन भी है। कभी कभी अमंगल में भी मंगल छुपा होता है। आप सोचते हैं कि लॉस है, नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए लॉस है, मगर लॉन्ग टाइम के लिए गेन है। बात समझ रहे हैं? लोग जब बहुत सारी चीजें परचेस करेंगे तो जो 48,000 करोड़ रुपए का ये लॉस है, वो लॉस एक झटके में भर जाएगा, ये सालाना लॉस है। ठीक, मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार अब तेजी से, और जितनी राज्य सरकारें तेजी से कोशिश करेंगी कि इस जितनी वित्तीय लॉस है इसको भी हम दूर कर दें। अब इससे राज्यों के टैक्सेशन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कल डाउट चल रहा था लोगों के मन में कि राज्यों के टैक्सेशन में प्रभाव पड़ेगा, नहीं, कोई भी टैक्स में कोई भी प्रभाव ज्यादा पड़ने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे अगर और भी चीजें फिल्टर होके आएंगी। फिर क्या है, टाइमलाइन एक नजर में देख लेते हैं कि सबसे पहले 1984 फ्रांस में सबसे पहले लागू हुआ, पूरे विश्व में 2018 में भारत की संसद से पास हुआ, मगर 2017 में पूरे देश में लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से। क्या हुआ, ये जो विधेयक था ये लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ, ठीक, मगर देश में लागू हुआ 17 में, 1 जुलाई 2017 से। 2016 से लेकर 2024 के बीच में ये स्लैब थे 5%, 12%, 18, 28। अब सितंबर यानी कि 22 सितंबर से आपकी जिंदगी में जो प्रभाव पड़ने जा रहा है, मात्र 2 ही स्लैब होंगे। एक मेनली आपकी जिंदगी में 5% और 18% ही काम आने वाले हैं,
बाकी 40% उन लोगों के लिए है जो ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। बाकी आपके लिए यही काफी है। अब अंत में निष्कर्ष क्या है, तो भैया जीएसटी की यात्रा की बात कर दिया जाए तो ये जटिल 4 स्लैब से शुरुआत हुई और अब ये धीरे धीरे सरल संरचना के तौर पर आ गई। ठीक है, उद्देश्य क्या था, महंगाई पर अब इसका नियंत्रण देखने को मिलेगा। इससे बहुत बड़ी आम व्यक्तियों की जो मिडिल क्लास है उसको राहत देखने को मिलेगी। साथ ही साथ खपत में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि चीजें अब जब सस्ती होगी तो लोग उसको परचेस करना चाहेंगे। लोग अधिक से अधिक, जैसे डीमार्ट आप जाते हैं तो बहुत सारी चीजें क्या है, सस्ती देख के ही तो लेते हैं। आप सोच के जाते हैं कि मुझे 500 रुपए खर्च करना है, मगर डी मार्ट में, लोग कमेंट करिएगा, डी मार्ट में आप जब वापस आते हैं तो लुटा हुआ फील करते हैं कि भैया हम 500 रुपए का बजट लेके गए थे, 2000 रुपए की चीज खरीद के ले आए और काम की चीज तो बिल्कुल नहीं लाए, बेकाम की चीज खरीद लाए। क्यों? सस्ती दिखती है, लिखते हैं कि ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, खपत में वृद्धि होती है और यही इकोनॉमी को ड्राइव करता है। ठीक है, असर क्या होगा, राजस्व, महंगाई और उद्योग की प्रतिक्रिया धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा, मगर कहीं ना कहीं रेवेन्यू का कलेक्शन तेज बढ़ेगा और हमारे जो व्यापारी हैं उसको भी ये पॉजिटिव वे में ही लेंगे, मान के चलते हैं। एक नजर और थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कहां कहां आपको चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले ये देखिए, स्वास्थ्य की सेवाओं में एक नजर देख लेते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा जो पहले 18% है वो अब 0 हो गया। अब जीवन बीमा पे आपको पैसे देने की जरूरत, मतलब जो जीएसटी वाला पैसे देने की, पैसे तो देने की जरूरत है, बट जीएसटी वाला जो अमाउंट था वो हट गया है। फिर थर्मामीटर, जो 18% थर्मामीटर में शासन इस पर जीएसटी लगाती थी वो 5% लगा देगी। मेडिकल ग्रेड के जो ऑक्सीजन है उसका 5%, सभी डायग्नोस्टिक जितनी किट्स थी ये सब 5% कर दिया गया है। ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप, नजर का चश्मा, ये सब जो देख रहे हैं ये 12% जीएसटी के साथ खरीदा गया था, मगर अब 22 सितंबर के बाद ये 5% के साथ चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर देखिए पेट्रोल और हाइब्रिड एलपीजी सीएनजी कार जो 28% की चीजें थी वो कहीं ना कहीं आपको अब क्या होगा, 18%, यानी कि बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं लोग कि बड़ी बड़ी जो कार है 1 लाख रुपए का आपको अंतर देखने को मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, फिर डीजल और हाइब्रिड कार है 28 से 18 जो कि डिस्कस किया था। तिपहिया वाहन जो ऑटो चालक है उनके लिए 28% का जीएसटी हटा के 18%। फिर मोटरसाइकिल मैंने डिस्कस किया था 350 सीसी या उससे कम वालों को 18%, मगर जीएसटी अगर 350 सीसी से ऊपर है तो भैया इसको खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। फिर माल के लिए, परिवहन के लिए मोटर जो गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स कैरियर सर्विस होते हैं, जो ट्रक होते हैं, उसको भी ये 28 से घिसका के कम करके इसको 18% कर दिया गया है। ठीक है, फिर ये देखिए ट्रैक्टर, टायर, पुर्जे, ये 18 से 5%, 12 से लेके 5%। ट्रैक्टर के जितने भी छोटे छोटे कलपुर्जे थे, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, जिन्होंने जीएसटी को कभी जाना नहीं था, हमारी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आने वाले, मैं उनको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या है, कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व है 12 से, ये भी 5% में कर दिया है। किसानों के लिए ड्रिप सिंचाई की जो प्रणाली होती, स्प्रिंकलर होते थे, ये भी वही सबसे बड़ा इशू था कि 12% लगता था, अब जो खिसक के 5% हो गया। ठीक है, कृषि, बागवानी, वानिकी, मिट्टी तैयार करना, खेती, कटाई और थ्रेसिंग के लिए जो मशीनें हम खरीदते थे, अब उसको भी उन्होंने 12% से कम करके सीधे उसको 5% कर दिया है। ठीक है, फिर स्वास्थ्य के लिए तो हमने डिस्कस ही किया था अभी। रोजमर्रा की चीजें ये देख लीजिए, ओपन करिए तो हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथब्रश, सेविंग, ये सब 5-5% कर दिया गया। बटर, घी, चीज, डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते थे 12% से 5% कर दिया गया है। प्री पैकेज जो नमकीन थे, भुजिया थे, मिक्सचर थे, आकाश नमकीन जो आप खाते हैं, अब वो थोड़ा सा सस्ता आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर फिटिंग की बॉटल, नवशिशुओं की नैपकिन्स और क्लिनिकल डायपर जो है 5% कर दिया गया। सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स जो है, जो आप जो माताएं गृहिणियां क्या करती थी, सिलाई की मशीन से जो कपड़े बनाते थे, अब वो थोड़ा सिलाई की मशीन थोड़ा अपेक्षाकृत सस्ती आपको मिलेगी। ठीक है, फिर देखिए एयर कंडीशनर 28% था जो 18% कर दिया गया। टेलीविजन 32 इंच से बड़े वाले, ठीक से बड़े, क्या है, 28 से 18 कर दिया गया। तो जो 50,000 की मिलती थी, तकरीबन आपको 38,000 के आसपास की चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिश वॉशिंग, भैया कपड़े धोने की मशीन के साथ साथ आजकल बर्तन धोने की मशीन हो रही है। ठीक है, तो लड़कों आपकी जिंदगी में खुशियां भी आने वाली हैं कि लड़कियां तो कभी कोई जो लड़कों से बर्तन साफ करवाती हैं, अपने पतियों से बर्तन साफ कराती हैं, तो आप टेंशन फ्री रहिए, आपको डिश वॉशिंग मशीन भी आपको सस्ती में मिलने जा रही है।
ठीक है, लाइटर नोट, इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे हैं सुलभ शिक्षा यानी पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, ये सब शून्य है, फ्री कर दिया गया जीएसटी से। अभ्यास बुक, नोटबुक सब फ्री कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं बड़ा आपको मेजर बदलाव देखने को मिलेगा। और आप मान के चलिए कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसी बड़ा डिसीजन है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा चेंजेस आपको लाएगी देखने के लिए। साथ ही साथ वो लोग जो प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, हमने 5 तारीख से स्पेशल फाइटर बैच लॉन्च किया है, जहां 3 बजे से शाम को 6 बजे तक हम बिल्कुल सीक्वेंस से क्लासेस लेंगे, जहां आपको पढ़ाएंगे, याद कराएंगे, नोट्स बनाएंगे, और वहीं फिर से मैं बोल रहा हूँ, वहीं के वहीं आपको एमसीक्यू सॉल्व करा के पूरी की पूरी क्लास आपको सुदृढ़ कर देंगे। यानी कि 2026 का जो प्रीलिम्स आप क्लियर करने का टारगेट बनाए हैं, उसमें एक एक कदम पर हम आपका साथ देने जा रहे हैं। तो आप हमारा जो प्रीलिम्स का बैच है उसे ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही साथ हम लॉन्च कर रहे हैं 20 सितंबर से प्रीलिम्स के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज, जहां आप एकदम सीक्वेंस से एफएलटी टॉपिक वाइज, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जहां आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा शार्पन कर सकते हैं और भी मजबूती प्रदान करेंगे। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो के लिए, जो आपको कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में सकारात्मक सुधार आपको देखने को देगी। चैंपियन उसका समर्पित तरीके से आपको हमेशा ऐसे ही साथ देगा और कुछ ना कुछ आपको नया बनने के लिए मजबूर भी करेगा। मिलेंगे वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, स्टे ट्यून। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।